पहले अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन कर उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से
1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसका किसके साथ जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 30 और 31वें नंबर की गाथा जो कि संयुक्त रूप से आई है उसका यहाँ स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं। जिन देव का है कथन है व्रत शील से संयुक्त हो, जो आत्मा को जानता वह सिद्ध सुख को प्राप्त हो। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। क्या कहते हैं इन गाथाओं में? तो कहते हैं जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करें तो सिद्ध या मुक्ति का सुख प्राप्त सुख शीघ्र ही पावें, ऐसा जिनेन देव का कथन है। दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि जो आत्माएं व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करें, क्या समझ में आया भैया? बाहर में 28 मूल गुण हो, नृतिचार पालन करते हो और अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद जिन्हें बरत रहा है, वे जीव शीघ्र ही सिद्ध पद को है परमात्मा पर्याय में हो जाते हैं। समझ में आया भैया? अंदर में चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं और बाहर में 28 मूल गुण का पालन करते हैं, वे जीव अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। ऐसा जिनेन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। समझ में आएगी भैया? फिर दूसरी गाथा में हमें यह समझाया, हे जीव जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे तब तक व्रत तप संयम शील ये सब पालना व्यर्थ है, मोक्ष के लिए नहीं है, पुण्य बांधकर संसार बढ़ाने वाले हैं। क्या बताया दूसरी गाथा में कि जब तक ये जीव एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव है, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। समझ गए ना? उत्कृष्ट का मतलब क्या? एक है, वो कभी दो होता नहीं है। समझ में आया भैया? एक है, देखिए अब एक है, शरीर साथ में होने पर भी आत्मा शरीर रूप नहीं होता, दो नहीं हो जाएगा। एक का मतलब समझ गए? सिखा एक एक है ना, शरीर दूसरा, कर्म दूसरी और मोह राग द्वेष दूसरा। डॉक्टर मैडम आपने एक दफे अद्वैत शब्द का अर्थ पूछा था, है ना? अद्वैत का मतलब क्या? द्वैत नहीं होता है। समझ में आया? भले ही संयोग में बहुत सारी चीजें बनी रहे, समझ आया, लेकिन वह कभी उन रूप नहीं होता है। जैसे आपने ठंडाई बनाई और ठंडाई में बहुत सारी चीजें आपने डाल दी,
शक्कर कभी पानी रूप नहीं होगा, शक्कर दूध रूप नहीं होगा, शक्कर नमक रूप नहीं होगा, शक्कर जो है आपके जो है काजू बादाम रूप नहीं होगा, वो उसी रूप ही रहेगा। समझ में आया? शक्कर शक्कर रूप ही रहता है। ऐसे ही अनादि काल से आत्मा के साथ में शरीर का संयोग है, समझ में आया? लेकिन आत्मा शरीर रूप नहीं होता है। आत्मा के साथ में अनादि काल से कर्मों का संयोग है, आत्मा संयोग कर्म रूप नहीं होता है। आत्मा के साथ में अनादि काल से मोह राग द्वेष के परिणाम आश्रव तत्व है, लेकिन वह आत्मा उन आश्रव रूप नहीं होता है। ये हो गया एक। समझ में आया? अंदर में अपना जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो एक से दो रूप नहीं होती है, हो जाती है। बताओ भैया, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? ठंडाई के उदाहरण से अपन इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, हैं? लॉजिक की बात है, न्याय की बात है। समझ में आया भैया? एक है वह कभी दो रूप नहीं होता है। जैसे आप और हम हैं, अलग अलग हैं ना। आप हम हो सकते हैं, ना आप हो सकते, आप हम हो सकते हो। समझ गए ना? मैं आप नहीं हो सकता हूँ, आप मैं नहीं हो सकता हूँ। कब हो जाएंगे? घर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो क्या एक दूसरे रूप हो जाती है क्या भगवान? समझ में आया? ऐसे ही तत्व दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? अनादि काल से इस आत्मा के साथ में शरीर का संयोग है, उसका निषेध नहीं है, पर शरीर शरीर रूप ही रहता है और चेतन चेतन रूप ही रहता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संयोग है, पर कर्म कर्म रूप से हैं, वे कर्म कभी आत्मा रूप से नहीं होते हैं। समझ आया? अनादि काल से हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय, जिसे आश्रव तत्व कहते हैं, भाव आश्रव कहते हैं, क्या वह आश्रव आत्मा रूप नहीं होता है, आत्मा आश्रव रूप नहीं होता है। इसके लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने संबर अधिकार की गाथाओं को हमेशा याद कर लेना चाहिए। समझ में आया भैया? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं। अष्ट कर्म कर्म और नौ कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब सच्चा, विपरीत है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या? जिनके श्रुत ज्ञान की पर्याय में ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया है कि आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता, शरीर आत्मा रूप नहीं होता है, कर्म आत्मा रूप नहीं होते, आत्मा कर्म रूप नहीं होते हैं, रागादिक परिणतियां आत्मा रूप नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? और रागादिक आत्मा रूप नहीं होते हैं, ऐसा ज्ञान जिनकी ज्ञान में निर्णित हो गया है, उनका उपयोग शुद्ध आत्मा का वर्ण करता है। समझ में आया भैया? वे आत्माएं सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी है, मोक्ष मार्गी हैं। समझ में आया भैया? जो अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं वे सब ज्ञानी हैं। समझ में आया भैया? ये बात हमें सिखलाती है। एक का मतलब ये समझना, एक कभी दो रूप नहीं होता है। समझ में आया? फिर उन्होंने कहा उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब सर्वोत्कृष्ट। क्या है? इस जगत में कोई अगर सर्वोत्कृष्ट है तो आप और मैं हूं। समझ में आया भैया? जितनी भी जीव राशियां हैं सब सर्वोत्कृष्ट हैं। समझ में आती है भैया? अरे पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव से भी उत्कृष्ट है वो। क्योंकि पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव तो जानते भी नहीं है कि वे क्या है, मैंने भी नहीं पता है। और उनको जानने वाला तो अपना चेतन भगवान आत्मा स्वयं हो। तो सर्वोत्कृष्ट जगत में अगर कोई है तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है। बस समझ में आएगा भैया? डॉक्टर साहब
अरे भाई, पुद्गल है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, उन्हें कौन जानता है? हैं? तो जीव सर्वोत्कृष्ट है, समझ में आया? अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, इन्हें कौन जानता है? अगर आप ही नहीं हो भाई साहब, जिसकी प्रसिद्धि कर रहे हो, हैं, वह आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आया भैया? अपने आप को ऐसा अनुभव करो। ये एक इसमें का ये हमको ये बता रहे, एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव। क्या लगता साहब? अनुभव यानी अपने आप को ऐसा जानो कि इस विश्व में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो मैं हूं। समझ में आया भैया? अरियंत भगवान से, हाँ, अरियंत सिद्ध परमात्मा से भी तुम बड़े हो, क्योंकि तुम अरियंत सिद्ध को जानने वाले हो। क्या भगवान? नहीं आई समझ में? अरियंत भगवान सिद्ध भगवान अपने आप में उत्कृष्ट हैं, पर्याय में वे परमात्मा हो गए, उनका हम नकार ना कर रहे भगवान। पर सब आत्माएं उत्कृष्ट है ना भगवान, हम कब मना किया है? नहीं आई समझ में? आप तो अरियंत सिद्ध परमात्मा, हम तो सभी आत्माएं सर्वोत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। जो अरिहंत सिद्ध हुए हैं, उन्होंने अपने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट देखा था, तब वे पर्याय में सर्वोत्कृष्ट हुए। क्या भगवान? तुम तो अनादि अनंत सर्वोत्कृष्ट हो। समझ में आया भैया? तो उत्कृष्ट का मतलब ये है, उत्कृष्ट यानी सबसे महान, सबसे उत्कृष्ट। जैसा हो वैसा जानो, वैसा मानो। समझ में आया भैया? और अपने आप को थोड़ा कमजोर देखना, तो आपने अपने ज्ञान में जरा जो है विपरीतता ग्रहण कर ली। ये ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय के दोष आ जाते हैं। समझ में आया? आप जैसा हो वैसा स्वीकार करिए। आप चेतन आत्म वस्तु हो, आप लड़का लड़की नहीं हो। समय आप शरीर वाले नहीं हो, आप कर्म वाले नहीं हो, आप रागादिक वाले नहीं हो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो मैं हूं। तो सम्य दृष्टि जीव अपने आप को ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, तभी वो सम्य दृष्टि हुआ है। समझ में आया भैया? मैं तो हजारों बार कहता हूं, एक तराजू के एक पल्ले पे आपको बैठाला जावे, और जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, क्या कहा? जगत के जितने भी अचेतन और चेतन, चेतन में सभी आ गए। समझ में आया? अनंत जीव राशियां आ गई, उसमें सिद्ध परमात्मा भी आ गए। क्या? एक पल्ले पे आपको बैठाला जावे, और दूसरे पल्ले पर चेतन अचेतन पदार्थों को बैठाला जाएगा, तो पलड़ा आपका ही भारी होगा। ऐसे आप सर्वोत्कृष्ट हैं। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं शुद्ध है। शुद्ध तो है ही भैया, एक से दो नहीं हो रहा है, इसीलिए शुद्ध ही है। शुद्ध का मतलब क्या है? मिलावट होती ही नहीं है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, वह अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? जो अपने आप को वर्तमान में एक देखता है, उत्कृष्ट देखता है, समय मिलावट रहित वाला देखता है। और कैसा है भगवान आत्मा? तो क्या वीतराग स्वरूप है, मोह राग देश के परिणामों से रहित वर्तमान में स्थित है। क्या भगवान? आनंद स्वरूप है। क्या भगवान? अपना भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप है। सुखी होने हैं तो दूसरों की तरफ ना देखो, चाहे भले ही बाहर में अरियंत सिद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, वे भी कहते तो हमारी तरफ ना देखो। तुम हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हें संसार में रखड़पट्टी करना पड़ेगी, और तुम अपनी तरफ देखोगे तो तुमने हमारी बात भी मानी, तो तुम्हारी कसाई की मंदता भी हो गई है, और तुम जो है मोक्ष मार्गी भी हो गए। क्या कहा भगवान? अरे, भगवान की आज्ञा है, आप भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे हो, तो क्या हो रहा है? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या होगा भगवान? क्या कहा भैया? अरिहंत भगवान की आज्ञा है, वे कहते हैं तुम हमारी तरफ मत देखो। हम तुम्हें जो ऐसी चेतन उत्कृष्ट वस्तु बता रहे हैं, जो सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तुम उसकी तरफ देखोगे
तो तुम्हारी पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं वे स्वाह हो जाएंगी, कपूर की तरह भाग जाएंगी। जैसे लाइट जलाने पर अंधकार कपूर की तरह भाग जाता है ना, क्या ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा की जो दृष्टि करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उनकी पर्याय में होने वाले जितने भी मोराग देश हैं वे कपूर की तरह भागने लग जाते हैं। समझ में आया भगवान? इसीलिए यहाँ इस गाथा में यह बड़ी जोरदारी से बात की जा रही है कि जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने आत्मा के सन्मुख जीव नहीं करता है, तब तक क्या भगवान डॉक्टर साहब कहते हैं तब तक व्रत तप शील संयम शील ये सब पालन वृथा है। वृथा यानी बेकार है। तो हम करें कि नहीं करें? अरे भाई साहब ये करो ना, करने योग्य कार्य ये है। बीतरागी देव, बीतरागी गुरु, माँ जनवाणी माता बीतरागता का उपदेश देगी कि राग का उपदेश देगी? है फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती है भगवान? और बीतरागता कैसे आती है? बीतरागी भगवान की तरफ देखने से आती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है उसकी तरफ देखने से आती है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं भैया? तो फिर क्या मतलब है भगवान? सब शास्त्र पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। क्या भगवान सब जग गए? कौन से हमारे साथी हैं? जितने अनंत सिद्ध भगवान जो सिद्धालय पे बैठे हैं ना भगवान, वे सब हमारे साथ में खेलते थे हैं। वे सब परमात्मा बन गए और हम ऐसी रखड़ पट्टी कर रहे क्योंकि इनकी आज्ञा नहीं मान रहे हम। और नहीं मानोगे तो ऐसी रखड़ पट्टी करोगे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जब तक यह आत्मा एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, अनुभव करते समय श्रुत ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होती है। देखिएगा यहाँ पर अनुभव करने वाली पर्याय भी आपके पास में है और जिसका अनुभव कराया जा रहा है वह द्रव्य भी तुम्हारे पास में है। क्या कहा? अनुभव करने वाली पर्याय भी तुम्हारे पास में है और जिसका अनुभव कराया जा रहा है, जिसके कारण से आत्मा मुक्ति के मार्ग में चलता है, वह वस्तु भी तुम्हारे पास में है। अब किसकी आशा में बैठे भगवान? तो भैया डॉक्टर साहब ये है भगवान का आदेश, ये बीतरागी संतों का आदेश है। अनुभव करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय ये देखिए। अब ये किरणें निकल रही ना, ये किरणें, चित्र को बराबर समझने की कोशिश करना। समझ में आया? ये व्हाइट कलर की जो किरणें किसमें से निकल रही हैं माधुरी? ये ऑरेंज कलर में से निकल रही हैं कि ब्लैक कलर में से निकल रही हैं कि ब्लू कलर में से निकल रही हैं कि अंदर ये ज्ञान का भंडार व्हाइट कलर का जो बैठा हुआ? समझ में आया भगवान? है सूरज देखा है? सूरज की किरणें देखी हैं किसमें से निकलती हैं? तो बस ऐसी अपना ज्ञान का भंडार यहाँ पड़ा हुआ है और कब से ये निकल रहा है डॉक्टर साहब, इसकी तो हम खबर ही नहीं ले रहे हैं। हम तो 24 घंटा मनुष्य पर्याय मिली दूसरे को जोड़ने और जोड़ने तोड़ने में लगे हुए 24 घंटा। फिर इसके बाद क्या करोगे भगवान? फिर इसके बाद तुम्हारी कहानी क्या होगी? हमारी तुम्हारी कहानी भगवान है त्रियंच गति में डले रहोगे ऐसे कीड़े मकोड़े बने हुए। समझ में आया भैया? थोड़ा बहुत शुभ भाव हो जाएगा तो स्वर्ग आदि में चले जाओगे, फिर वापस आएंगे, फिर ऐसी ऐसी घूमते रहना कोलू की बैल की तरह। समझ में आया भैया? तो कहते हैं
अनुभव करने वाली पर्याय सुत ज्ञान की है, और जिसका अनुभव करने के लिए अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं ये द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, एक है, शुद्ध है, उत्कृष्ट है, और बीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसके तरफ जब उपयोग चला जाता है तब आत्मा की पर्याय में ऑटोमेटिक आनंद की दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं, पवित्र दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, पर हमने हमारी अज्ञानता है कि जैन दर्शन को हमने क्रियाओं में देखा। समझ में आया? व्रत आदि महाव्रतों में देखते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। जैन दर्शन कहते हैं अपनी आत्मा की अनुभूति का नाम जैन दर्शन है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध बीतराग भाव का अनुभव ना करे तब तक व्रत तप संयम शील ये सब पालना वृथा है। तो सिखा फिर करने के नहीं करने अपन को, फिर वही बात करने लग गए। अरे जो करने के लिए बोले वो उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? जो तुम कर नहीं सकते हो उसको याद करते हो क्या? डॉक्टर साहब, हाँ बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं ग्रंथों के अंदर हैं। जो तुम कर नहीं सकते उसका हट करते हो, और जो तुम कर सकते हो उसकी बात ही नहीं करते हो। क्या भगवान? नहीं आई समझ में? जो आत्मा कर सकता है उसकी चर्चा नहीं, और जो कर नहीं सकता उसका उपदेश दिया जा रहा है। ये कितना जैन धर्म को कहाँ ले जा रहे ये? कहाँ ले जा रहे भगवान? हैं? समझ में आया भैया? इसीलिए इसमें बड़ी जोरदारी की बात की गई है। जब तक ये आत्मा अपने उत्कृष्ट चेतन भाव का अनुभव नहीं करता है तब तक इसके द्वारा जितने भी बार में व्रत महाव्रत संयम आदि जो हैं, जो व्यवहार में कहे जाते हैं, वे सब व्रथा यानी बेकार हैं। बेकार मतलब तुम्हारे मुक्ति के मार्ग के लिए नहीं है, वे तो संसार के हैं। स्वर्ग में चले जाओगे, एक आध भाव मिल जाएगा, फिर बाद में कहानी क्या होगी हमारी तुम्हारी भगवान? थोड़ा विचार करना। क्या भगवान? बाद में फिर कहानी क्या होगी डॉक्टर साहब? बताओ उसके बाद क्या होगा? वहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जैसे यहाँ कुछ अनुकूलताएं मिल जाती हैं तो मैं चोला गली सकड़ी सी दिखने लग जाती है। क्या कहा? जैसे यहाँ पे हमें अनुकूलताएं जैसी जैसी मिलती जाती हैं और हमारा उपयोग बारी बार घूमता रहता है, लाड़ी गाड़ी बंगले, और किधर उपयोग भागता है? वहां तुम्हें मिलेंगी, स्वर्ग में सब चीजें मिल जाएंगी भगवान। फिर क्या होगा? जो तुमने संस्कार यहाँ डाले होंगे वे संस्कार तुम्हारे जाएंगे साथ में, और क्या जाएगा? समझ में आया? तो कहते हैं कि जब तक ये आत्मा एक उत्कृष्ट शुद्ध वितराग भाव का अनुभव नहीं करता है तब तक इसके द्वारा जितने भी व्रत तप, समझ में आया? ये व्यवहारिक दृष्टि वाले व्रत तप की बात है। समझ में आया भैया? व्रत तप संयम शील ये सब पालना वृथा है, मोक्ष के लिए नहीं है। क्या समझ में आया? ये मोक्ष में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। क्या भैया डॉक्टर साहब? क्योंकि वे शुभराग है। क्या है? और शुभराग तो भगवान के, देखो शुभराग अरिहंत परमात्मा है, इनके शुभराग हैं क्या? बोलो है राग है, राग है उनके क्या? वे तो बीतरागी है। कहाँ है वे बताओ? जो जो आत्मा ऊपर बढ़ता चला जाता है, राग जो शुभराग भी छूटता चला जाता है समय, और अंदर में विज्ञान घन होता चला जाता है। अभी आने वाली है उसकी चर्चा को पढ़ते हैं अपन। तो कहते हैं व्रत तप संयम शील ये सब पालना वृथा है, मोक्ष के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए तो है। स्वर्ग क्या? 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना है भगवान। समझ में आया भैया? है? जैसे कोई लड़का फेल हो गया तो क्या करें? उसने दुकानदारी में लगा लो। तो आप उसके साथ में न्याय कर रहे हो कि अन्याय कर रहे हो? अरे लड़का फेल हो गया है संजय भैया, तो अभी क्या करना? पिताजी क्या कहे कि आ जाओ तुम्हारी काम करने लग जाओ। अरे उसको तुम बिगाड़ रहे हो, तुम उसको। समझ में आया भैया? उसको दो, पढ़, ये तेरा काम है। अभी नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा तू? समझ में आया?
ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं। अभी तुम सब तरह से सब कुछ बढ़िया बढ़िया है तुम्हारा, अभी तुम इसमें ही लगे रहोगे। पुण्य ही करता रहा निज आत्मा जाने नहीं, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। अब सब हम अपनी आत्मा का तो अनुभव नहीं कर पा रहे, तो कम से कम यही करने लगे। समझ में आया भैया? ऐसा नहीं है धर्म। सबसे पहले करने योग अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो। समझ में आया भैया? उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है, गिरने के लिए नहीं होता है। तो कहते हैं जब तक ये आत्मा उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, तब तक व्रत तप संयम शील ये सब पालना वृथा है, क्योंकि ये सब जो संसार के कारण है। उन भावों से, शुभ भावों से आत्मा स्वर्ग में तो जाएगा, लेकिन वापस फिर मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तुम्हें आए भैया? पुण्य बांध का संसार बढ़ाने वाले लोग, क्या कह दिया भगवान? देख लो ना, आप 5 पांडव थे ना, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ ना, भावलिंगी संत थे। 3 तो मुक्ति को चले गए और 2 कहाँ चले गए संजय भैया? हैं? तो उनका संसार खत्म हो गया कि बढ़ गया? बोलो, आप ही अपने अंदर से बोलो, अनुभव से बातें करो। भगवान हैं थे तो 5 ही भावलिंगी संत। जब मुनि अवस्था में थे तो 3 चौकड़ी आनंद ले रहे, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक आनंद में रह रहे थे। हैं अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति विकल्प गया और आयु बंध गई तो स्वर्ग चले गए 33 सागर के लैंड। तो वहां कितना कितना आनंद मिल रहा उन्हें? बोलो, 3 चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक, 3 चौकड़ी के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद मिल रहा है। बोलो कि एक चौकड़ी के अभाव पूर्वक का समय भीतराग आनंद ले रहे हैं, समय दृष्टि है डॉक्टर साहब। और यहाँ पे भावलिंगी संत थे, भावलिंगी संत अंदर पिछुड़ सो संवेदन आनंद में मस्त थे यहाँ पर। तो उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ है? संसार बढ़ा के कम हो गया उनका है? बढ़ा के नहीं, ऐसे ही कहते ज्ञानी समझाते हैं अपन को। है समझो तुम पहले। समझ में आया भैया? हम संसार बढ़ा रहे कि कम कर रहे? आत्मा को जाने बिना किसी का संसार नहीं कटता है, और ये व्यवस्था आपको केवल यहीं पर है, दिगंबर धर्म के अंदर ही है ये व्यवस्था, क्योंकि यही सर्वक देव परमात्मा है, बाकी कहीं कोई सर्वक परमात्मा नहीं। समझ में आया भैया? कितनी लाटरी खुल गई है आपकी, हमारी पुण्य का उदय से फट पड़ा है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वे मोक्ष के लिए नहीं है, वे शुभ भाव है। जीव जो है देव गति में जाएगा तो बाद में फिर वापस आके फिर संसार में रखड़पट्टी संसार में ही चल रहा है। पुण्य बांध कर संसार बढ़ाने वाले हैं। अब देखिएगा इसकी एक पॉइंट पे अपन व्यवस्था पढ़ते हैं, चल तो नहीं पाएगा पूरा, फिर भी अपन उसको पढ़ते हैं। जो कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन प्रभु को जानता है, उसका ही अनुसरण करे, अर्थात निर्विकल्पता द्वारा आत्मा को अनुभवता है। निर्विकल्प अर्थात राग की मलिन विपरीत दशा बिना निर्मलानंद प्रभु को निर्मल अनुभव से अनुभवता है। उसके व्रत संयम आदि व्यवहार से निमित्त कहने में आते हैं। सम्यक दर्शन बिना के व्रत आदि हो, परंतु उनको व्यवहार से निमित्त भी कहने में नहीं आता। व्रत संयम इंद्रिय दमन आत्म दमन आत्म अनुभव सहित हो तो अल्प काल में शीघ्र सिद्ध पद परमात्मा के सुख को पाता है। व्रत आदि के विकल्प क्रम क्रम से छूटते जाते हैं और आत्मा स्वयं सिद्ध सुख को प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर साहब, अब एक एक बात पे अपन बिंदु पे थोड़ा थोड़ा विचार कर लें। भगवान है, हमने तो सब पढ़ लो योग सार, हमने तो सब समय सार ही पढ़ लिया।
तुमने सब पढ़ लिया होगा। समझ में आया भैया? पहले इसका जवाब तो दो, भगवान कहते क्या है? जवाब देना आता नहीं, पढ़ सब लिया तुमने। ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता, और स्वच्छंदी होके पंचेंद्रिय के विषयों में डुबकी लगा रहे, निगोद जाओगे। समझ में आया भैया? देखो क्या कहते हैं, जो कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन प्रभु को जानता है। दोबारा से लिया, उसी बात को फिर खुलासा करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री योगेंद्र महाराज की भाषा में बात करते हैं। समझ में आया भैया? पहले मूल ग्रंथ, फिर उसके बाद गुरुदेव श्री का उसमें व्याख्यान, एक एक शब्द का। आपको कहीं लगता हो कि भाई साहब ये तो सोनगढ़ की बात है, तो आप बता देना भगवान। अभी आपके सामने गाथाएं पढ़ी हैं, 1400 वर्ष पहले योगेंद्र महाराज ने लिखी, अब उसी का यहाँ खुलासा हो रहा है। आप बता देना यहाँ कहीं सोनगढ़ की बात हो तो भगवान। पहले तो योगेंद्र महाराज आए ना, है मूल ग्रंथ पढ़ रहे ना अपन भैया पहले, उसके बाद ज्ञानियों ने खुलासा किया है। आपको कुछ ऐसा लगता हो तो बता देना भगवान। कहते जो कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन प्रभु को जानता है। कैसा अपना भगवान आत्मा है? हम सब आत्मा है कि नहीं है संजय भैया? हैं? समझ में आया भैया? जानने देखने वाली जो चेतन आत्म वस्तु है, वे सब आत्मा ही है भगवान। हम सब आत्मा ही हैं। समझ में आया? ठोक के बजा के बोलो। जैसे आप अपने घर में रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हो, कोई आ जाए, भाई साहब ये मकान किसका है, तो कैसे बोलते हो? हैं? नहीं आई? डॉक्टर साहब नहीं, ये तो हमारा ही होगा, का ऐसा है तो हमारी, वैसे ऐसे बोलते हो? भाई साहब जरा हटो तो यहाँ से, हटो यहाँ से। समझ में आया? तुम्हें दिख नहीं रही, ये हमारा है। कौन रहता है इसमें? ये मेरा है। ऐसे ही ज्ञानी ठोक के बजा के बात करते हैं। उनकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्णय हुए बैठा हुआ है। इसीलिए कितना भयंकर उपसर्ग आने पर भी, देखो ना मुनराजों के ऊपर कितना उपसर्ग आता है। नहीं आता है? बोलो भगवान। सिर पे सिकड़ी जल रही है, सियालनी खाए बैठी है, सर्प डला हुआ है मरा हुआ, और फिर भी डॉक्टर साहब उनकी पर्याय में कभी आपने देखा क्रोधाधिक परिणाम देखी है क्या? वहां तो आनंद ही चल रहा है। अरे करने दो ना, मैं तो अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा को पकड़े बैठा हुआ हूँ। श्रुत ज्ञान की पर्याय ने तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध बना के बैठी है, तो वो तो आनंद ही आनंद लूट रही है। करो, तुम तो हमारे दुश्मन नहीं हो, तुम तो हमें मुक्ति में शीघ्र पहुंचाने वाले हमारे उपकारी हो। समझ में आया भैया? सब वेद ज्ञान का प्रताप समझना चाहिए। कहते हैं जो कोई आत्मा निर्मल है, निर्मल, अब फिर कहा निर्मल, निर्मल यानी पवित्र। जैसे स्फटिक मणि का कल उदाहरण दिया, स्फटिक मणि निर्मल है नहीं? स्फटिक मणि है ना भगवान, निर्मल है ना? है? उसमें डांक लगा दो नीले कलर की, नीचे रख दो, तो स्फटिक मणि नीली दिखने लगती है। तो क्या स्फटिक मणि नीली हो गई क्या भगवान? निर्मल है ना? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मलानंद है। उसमें शरीर, ये शरीर की डांक लगा दी तो शरीर रूप हो गया क्या? मोराग द्वेष उसमें दिख रहे हैं तो मोराग द्वेषी हो गया क्या? अरे ये तो उसकी विशेषता है भगवान। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब वे तो और प्रसिद्ध कर रहे हैं। अरे शरीर दिख रहा है, ये तो तुम्हारे आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जैसे दर्पण में बाहरी चीजें दिखती हैं, वे बाहरी चीजें हमें क्या बताती हैं कि ये दर्पण है? क्या बताता है? अरे दर्पण क्या बताता है कि ये दर्पण है, बाकी ये दीवार है। तो वे जो झलक रहे हैं, तो वे उस दर्पण की प्रसिद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही आत्मा में, जो आत्मा शरीर को जान रहा है, उस समय भी ये शरीर उसकी प्रसिद्धि कर रहा। तुम आत्मा हो, नहीं तो जाने कौन? क्या भगवान? ये रागादिक परिणतियां जो दिखाई देती हैं, वे तुम्हारे आत्मा को प्रसिद्ध कर रही हैं। तुम तो जानने देखने वाली चेतन वस्तु हो, निर्मलानंद हो।
जैसे शरीर, जैसे दर्पण में झलकने वाली वस्तुएं दर्पण के अंदर नहीं घुस जाती हैं, ऐसे ही चैतन्य दर्पण भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। समझ में आया भैया? शरीर जानने पर आने पर भी शरीर अंदर प्रवेश नहीं करता है। रागादिक परिणतियां जानने में आने पर भी रागादिक परिणतियां अंदर प्रवेश नहीं कर, ऊपर ही ऊपर है। क्या है भगवान? अभी आने वाला है शब्द, एक विशेषण आने वाला है। कैसा है? ज्ञान घन है। कैसा है? जैसे घन में दूसरी वस्तुएं प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही आत्मा चैतन्य घन है। क्या है भगवान? कहते हैं निर्मल आनंद कंद है। ओ हो, दुनिया कहाँ आनंद ढूंढती फिरती है। रुपया पैसा इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाए, स्पर्श इंद्री के विषय भोग लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ और खाओ तो सुखी हो जाए। आज के आनंद की जय। महिलाओं को सबसे बढ़िया काम तो ये है, कोई निमंत्रण कर दे तो इनकी आधी मुक्ति तो वैसी हो गई। क्यों भैया? डॉक्टर साहब, और भाइयों का भी यही है? फ्री का मिल गया, खाओ पियो मस्त रहो, का करना आनंद बोल दिया। आज के आनंद की जय, क्योंकि कुछ करना धरना नहीं है। और तुम हो ऐसे ही, तुम करने धरने वाले हो भी नहीं, पर अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो। समझ में आया भैया? कहते हैं कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन है। कैसा है? जैसे घन में दूसरी वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण घन है। समझ में आया भैया? ऐसा देखो ना, देख सकते हो? नहीं देख सकते क्या है भगवान? बोलो संजय भैया। वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति अपने आप को निर्वस्त्र देख सकता है कि नहीं देख सकता है? ऐसे श्रुत ज्ञान की पर्याय में शक्ति है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे ही तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे श्रुत ज्ञान की पर्याय में ऐसी शक्ति है। समझ में आया भैया? कि शरीर रहते हुए तुम अपने आप को अशरीरी रूप देख सकते हो, कर्म रहने पर भी तुम अपने आप को कर्म से रहित देख सकते हो, रागादिक परिणतियां रहने पर भी तुम रागादिक से रहित देख सकते हो, क्योंकि तुम सदा काल विज्ञान घन हो। समझ में आया भैया? ऐसा अनुभव देखना। कहते हैं जो कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन प्रभु को जानता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, बना बनाया रेडीमेड हूं। हैं? डॉक्टर साहब दुनिया में कर्फ्यू लगाओ, हैं, गोली मारने के आदेश हो, और आप पूरे सर्वांग जो है बुलेट प्रूफ पहन के निकल जाओ, क्या? तो कैसे निकलोगे? हैं? भोपाल की बात है डॉक्टर साहब, जब उस समय जो है अयोध्या में वो कांड हुआ था, है मस्जिद का गिरने का, समझ में आया? उस समय का समय, अब हम तो रहते थे आश्रम में, उस समय तुम ऊपर भगवान तो थे ही नहीं, लेकिन अपना तो यही था कि भाई भगवान के दर्शन करना, उसके बाद जो है का समय चले जाते थे धधरात भय, जो होगा सो देखा जाएगा, गोली मारेगा तो मारने दो। भाई मार भी दी थी गोली डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को नहीं लगी। वो बच्ची बैठी थी, वह पानी भर रही थी, उसको जाके लगी क्या क्या हुआ उसको भी वही बच गई। समझ में आया भैया? कहने का मतलब ये है, अरे जिसको अंदर में प्रभु के प्रति भक्ति है, समझ में, जिसे ये मालूम है कि मेरा कुछ भी नहीं होता है, मैं तो चैतन्य घन भगवान आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान होती है भगवान। समझ में आए भैया? तो ऐसा जानता है और ऐसा हूं। ये कोई आपको जबरदस्ती आपको ऐसा मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है भगवान कि चेतन वस्तु ऐसी ही है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जो कोई आत्मा निर्मल आनंद कंद शुद्ध ज्ञान घन प्रभु को जानता है, आत्मा प्रभु है। प्रभु को देखना है तो पहले अपने प्रभु को देखना पड़ेगा, तब भगवान जो वेदी पे विराजमान, तब उनके तुम्हें दर्शन होंगे। चाहे तुम समूह शरण में भी पहुंच जाना, साक्षात हरिहंत परमात्मा की वाणी खिल रही हो, तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। और तुम यहाँ अपने प्रभु को बैठे बैठे जानोगे तो भले सिद्धालय पे अनंत सिद्ध परमात्मा है, उनके दर्शन हो जाएंगे। ऐसा संबंध है। अपने आत्मा को जानने पर अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं
वे भले ही बाहर में अरियंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा, किसी को नहीं जानता है। तो ये कहते आत्मा प्रभु भी है। हमें प्रभुत्व नाम की शक्ति है किसमें, बोलो भगवान? अरे अपने ही अंदर पड़ी हुई है भगवान है। तो कहते हैं प्रभु को जानता उसका ही अनुसरण करके। अब देखिए, अब पॉइंट बदला। पहले चेतन वस्तु बताई, अब कहते उसका अनुसरण करके। डॉक्टर साहब देखना अब क्या मूड कहां से आ रहा है, एक एक शब्द पे आप विचार करिए। आप उसका अनुसरण करके, उसका अनुसरण का मतलब क्या है भगवान? कि उपयोग का अंतर्मुख करना। क्या करना? अनुसरण, उसका अनुसरण, उसका अनुसरण करना है नहीं। तो ये उपयोग जो है भेद ज्ञान पूर्वक ये द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करता है, यानी अंदर के, अंदर को केंद्र बिंदु बनाता है। क्या बनाता है? जो चेतन घन भगवान आत्मा है, आनंद कंद है, उसका अनुसरण करके। तो उपयोग की दशा किधर होगी भगवान? आगे में समय अनुसरण का मतलब समझ गए हैं? केंद्र बिंदु कहां बन गया? बोलो, अविनाशी वस्तु है कि नहीं है? कि कौन कहता नहीं है? हाथ ऊंचा करे। अरे है कि नहीं है? अंदर अविनाशी वस्तु है ना भगवान। तो कह उसका ही अनुसरण करके देखिए आप, अर्थात निर्विकल्पता द्वारा अनुभव, आत्मा को अनुभवता। कैसे अनुभवता है डॉक्टर साहब? निर्विकल्पता द्वारा आत्मा को अनुभवता। कैसे अनुभवता है? निर्विकल्पता आएगी भेद ज्ञान के द्वारा। कैसे आएगी निर्विकल्पता? निर्विकल्पता पर्याय में है भेद ज्ञान। अब तो हम नाना प्रकार के विकल्पों का सब, अभी हमें ये करना है, अभी वो करना है, उसका ये, इसका ये लेना है, उसका देना है। तो बोलो भगवान क्या होगा? तुम्हें भेद ज्ञान करना पड़ेगा। हर समय भेद ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगर अपने आत्मा का अनुभव करना है तो भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, समझ में? बिना भेद ज्ञान के कोई भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, ऐसा आचार्य अमृत चंद देव ने संबर अधिकार समय सारजी में स्पष्ट लिखा है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भेद विज्ञान के प्रताप से जगह हुए हैं। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निर्विकल्पता द्वारा आत्मा को अनुभवता है। अरे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। इस प्रकार ज्ञानी जो है निर्विकल्पता द्वारा वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वह निर्विकल्प स्वरूप है। क्या है? निर्विकल्प द्वारा आत्मा, आत्मा भी निर्विकल्प, और सुत की पर्याय में भी भेद ज्ञान के द्वारा अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है। और हम अनुभव कैसे करना चाहते हैं? विकल्प लेके अनुभव करना चाहते, तीन काल में ना होगा तुमको। निर्विकल्प द्वारा, निर्विकल्पता द्वारा। तो निर्विकल्पता आती है भेद ज्ञान के द्वारा, और भेद ज्ञान होता है जिनवाणी माता के स्वाध्याय के द्वारा। समझ में आया भैया? हर चीज का क्रम है। कहते हैं निर्विकल्पता द्वारा आत्मा को अनुभवता है। निर्विकल्प अर्थात राग की, देखो आया निर्विकल्प का मतलब खोला उन्होंने, एक एक शब्द को पढ़िए आप। निर्विकल्प का मतलब है राग की मलिन। राग मलिन है कि नहीं है? हैं? मलिनता आचार अमृत चंदेव आचार कुनकुन देव समय सार की बात है 73वें नंबर का आता में लिखा, राग मलिन है भैया। समझ में आया? राग क्या है? मलिन है। कौन सा राग? अशुभ राग कि शुभ राग? दोनों ही राग। समझ में आए? भगवान के दर्शन करना है तो जमीन से इधर आना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगी, मंदिर में आना पड़ेगा, भगवान की तरफ देखना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा के दर्शन करना है तो क्या करना भगवान? ये विकल्प जितने भी हैं सब भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी खाली करता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। तो निर्विकल्पता द्वारा आत्मा का अनुभवता है। निर्विकल्प अर्थ है राग की मलिन विपरीत दशा बिना। समझ गया? देखो एक जो है द्रव दृष्टि जिनेश्वर है, जिस अपन ने पूरा पढ़ लिया 4 साल में पूरा पढ़ा, तो मैं उसमें एक जो है 5 से 600
4 नंबर का बोल है, ऐसा लिखा गुरुदेव श्री ने। है, अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। जो कौन सी गाड़ी है? पढ़ना, 604 नंबर का बोल। अनादि काल से इस आत्मा ने यानी अपन ने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। ये बात तो पक्की है कि नहीं है? अगर आत्मा को जान के चलाई होती तो भाई साहब पंचम काल में तो तुम और हम पैदा ना होते, समय मिथ्या दृष्टि ही पैदा होती है। तो अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो तो वो मुक्ति की गाड़ी होगी। समझ में आया भैया? तो राग की मलिन विपरीत दशा बिना निर्मलानंद प्रभु को निर्मल अनुभव से अनुभवता है, उसके व्रत संयम आदि व्यवहार से निमित्त कहने में आती है। जो स्वभाव हैं व्रत आदि वे व्यवहार से निमित्त कहने में आते हैं। जोर कहाँ दिया जा रहा है? योगेंद्र महाराज ने जोर कहाँ दिया है? एक के बिना जितनी भी जीरो लगाओगे सब जीरो हैं, और एक साथ में है जितनी भी आपकी जीरो लगेंगी सब जीरो का महत्व हो जाता है। समझ में आएगा भैया? तो यहाँ भी यही समझाया जा रहा है कि अनुभव से, निर्मल अनुभव से अनुभवता है। पहले लिया एक, एक बनाया, पहले एक बनाया, फिर उसके बाद उसके व्रत संयम आदि सब जीरो लग रहे। समझ में आ रहा? व्रत आदि संयम व्यवहार से निमित्त कहने में आते, क्या आते हैं? और हमने तो व्यवहार पकड़ लिया, निश्चय की कोई बात ही नहीं करते हैं। जो मुक्ति का कारण है उसकी तो चर्चा ही नहीं है। उसे के व्रत आदि व्यवहार से निमित्त कहने में आते हैं। सम्यक दर्शन बिना, फिर आ गया देखिए आप, सम्यक दर्शन बिना के व्रत आदि हो, परंतु उनको व्यवहार से निमित्त भी कहने में नहीं आता है। क्या? वे व्रत आदि तब व्यवहार से कहे जाते हैं जब आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ है, अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, तो उनको व्यवहार से निमित्त कहे जाते व्रत आदि को, है ना? व्रत है, देखिए आप थोड़ा पढ़ लेते हैं और आप समझ लेना, कर ही देता हूं पूरा। व्रत संयम इंद्रिय दमन आत्म दमन आत्म अनुभव सहित हो तो अल्पकाल में, अगर आत्मा, देखिए आप, इंद्रियों का दमन, राग का दमन, डॉक्टर साहब, राग का दमन आत्मा के अनुभव से होता है। कैसे होता है? इंद्रियों को जीतना है, पांचों इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है, तो आत्मा को जानना पड़ेगा, तो उनका दमन हो जाएगा। राग को जीतना है तो अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, तो राग की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ में आया भैया? व्रत संयम इंद्रिय दमन आत्म दमन आत्म अनुभव सहित हो तो अल्पकाल में, कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, अल्पकाल में शीघ्र सिद्ध परमात्मा के सुख को प्राप्त करता है। यह है मुक्ति का मार्ग। अर्थात व्रत आदि के विकल्प क्रम क्रम से छूटते जाते, क्या हो जाते हैं? जो जो आत्मा अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि अनुसरण करता हुआ अंदर में बीतराग विज्ञान गण होता जाता है, ये आत्मा की पर्याय में होने वाली बढ़ोतरी है। क्या है? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी, ये आत्मा का विकास है। और रागादिक का घटता हुआ ये आत्मा का जो है, जो चल रही राग, जो संसार चल रहा है वो संसार कट रहा है। क्या हो रहा है भाई? राग ही तो संसार है ना। तो अंदर आत्मा कैसा हो रहा है? आत्मा विज्ञान घन होता है, ऐसा दिया गाथा दी है। जो जो आत्मा का समय अपने आत्मा को जानता हुआ अंदर ही अंदर विज्ञान घन होता चला जाता है और राग आदि घटते चले जाते हैं। वो बात भी यहाँ उन्होंने यहाँ लिखी है, छूटते जाते हैं और आत्मा स्वयं सिद्ध सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चर्चा अपन ने पढ़ी है, आप इसे और विचार करना। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके